हिंदू धर्म जीवन का एक पुराना तरीका है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। यह धर्म न केवल धार्मिक आस्थाओं का बल्कि जीवन जीने के एक संपूर्ण मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ये अलग अलग मान्यताओं और परंपराओं का संग्रह है जो विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों में विविधता के साथ प्रकट होती है। हिंदू लोग आत्मा में विश्वास रखते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं। आत्मा को अमर माना जाता है और यह पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास करती है। वे ब्रह्म नाम के ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जो सृष्टि का मूल स्रोत है और हर जीव में विद्यमान है। जीवन को सीखने और बढ़ने के सफर के रूप में देखा जाता है, जहां हर अनुभव एक नया सबक सिखाता है। हिंदू धर्म एक अच्छे जीवन के लिए 4 लक्ष्य बताता है, जिन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है। इन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करने में मदद करते हैं। ये हैं धर्म, जिसका मतलब है धार्मिकता। यह सही और गलत के बीच का अंतर सिखाता है। अर्थ, जिसका मतलब है समृद्धि, यह भौतिक और आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। काम, जिसका मतलब है आनंद, यह जीवन के सुख और संतोष को महत्व देता है। और मोक्ष, जो है मुक्ति, यह आत्मा की अंतिम मुक्ति और परम शांति का प्रतीक है। ये सिद्धांत संतुलित और सार्थक जीवन के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये नियम नहीं है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और संतुलित करने के लिए दिशा निर्देश हैं। ये जीवन के सफर में लोगों के लिए गाइडलाइंस हैं, जो उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। हर सिद्धांत संपूर्ण कल्याण और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतुलित बना सकता है। धर्म को अक्सर कर्तव्य, नैतिकता या सही आचरण के रूप में अनुवादित किया जाता है। यह ब्रह्मांड के अंतर्निहित सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ संरेखण में जीना है। धर्म समाज में किसी की भूमिका, उम्र और जीवन स्तर के आधार पर बदलता रहता है। धर्म का पालन करने से समाज में शांति और व्यवस्था आती है। इसमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करना शामिल है। इसमें सच्चा, दयालु और न्यायपूर्ण होना शामिल है। धर्म व्यक्तियों को नैतिक और जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करता है। यह सभी प्राणियों की परस्पर संबंध पर जोर देता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक अनोखा धर्म होता है। अर्थ का तात्पर्य भौतिक धन, सुरक्षा और सांसारिक सफलता से है। इसमें एक आरामदायक जीवन के लिए संसाधनों की खोज शामिल है। इसमें वित्तीय स्थिरता, करियर में वृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा शामिल है। अर्थ किसी के कर्तव्यों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। यह व्यक्तियों को अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने की अनुमति देता है। यह उन्हें समाज में योगदान करने में सक्षम बनाता है। हालांकि हिंदू धर्म नैतिक धन सृजन पर जोर देता है। लालच और अनैतिक कार्यों को हतोत्साहित किया जाता है। अर्थ को धर्म की सीमाओं के भीतर ही दनबेल किया जाना चाहिए। भाग 4, काम, आनंद का अनुभव। काम आनंद, इच्छा, आनंद और प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें जीवन के कामुक और भावनात्मक पहलू शामिल हैं। इसमें कला, संगीत, सौंदर्य, रिश्ते और अंतरंगता शामिल है। काम एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति और खुशी का स्रोत है। यह एक पूर्ण जीवन के अनुभव के लिए आवश्यक है। हालांकि काम को धर्म की सीमा के भीतर ही दनबेल किया जाना चाहिए। बिना संयम के भोग से दुख और असंतुलन हो सकता है। आनंद को जिम्मेदारी से तलाशना महत्वपूर्ण है। इससे खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। भाग 5, मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति। मोक्ष हिंदू धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र या संसार से मुक्ति है। यह आत्म साक्षात्कार और किसी के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। मोक्ष दुख, अज्ञानता और आसक्ति से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह ईश्वर के साथ ज्ञान और एकता की स्थिति है। मोक्ष के मार्ग में आध्यात्मिक अभ्यास, आत्मचिंतन और वैराग्य शामिल है। यह आंतरिक परिवर्तन की एक क्रमिक यात्रा है। भाग 6, कहानियां और उदाहरण। महाभारत, एक हिंदू महाकाव्य, इन सिद्धांतों को दर्शाता है। यह महाकाव्य न केवल एक महान युद्ध की कहानी है, बल्कि इसमें जीवन के गहरे और महत्वपूर्ण सबक भी छिपे हैं। नायक अर्जुन को एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है। वह अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच फंसा हुआ है। उसे अपने ही परिजनों से लड़ने या एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को निभाने के बीच चयन करना होगा।
यह निर्णय उसके लिए अत्यंत कठिन है। उनके सारथी और दिव्य मार्गदर्शक कृष्ण धर्म के महत्व को समझाते हैं। कृष्ण उसे सिखाते हैं कि सच्चा धर्म क्या है और कैसे उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य को पूरा करने पर जोर देते हैं। कृष्ण के उपदेश अर्जुन को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यह कहानी धर्म की जटिलताओं और उसके महत्व पर प्रकाश डालती है। महाभारत के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। राजा शिभी की कहानी धर्म का उदाहरण देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म क्या होता है। राजा अपने न्याय और करुणा के लिए जाने जाते थे। उनके राज्य में सभी लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। एक कबूतर को बाज से बचाने के लिए उसने अपना मांस दे दिया। यह एक अद्वितीय और साहसिक कार्य था। निस्वार्थता का यह कार्य धर्म के वास्तविक सार को दर्शाता है। राजा शिभी का यह बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म निस्वार्थता और करुणा में निहित है। भाग 7 आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। 4 पुरुषार्थ आधुनिक जीवन में प्रासंगिक बने हुए हैं। ये 4 स्तंभ हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करने में मदद करते हैं। वे जटिल परिस्थितियों से निपटने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। ये सिद्धांत हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। धर्म व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षेत्रों में नैतिक निर्णय लेने का मार्गदर्शन करता है। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। अर्थ हमें वित्तीय सुरक्षा के महत्व की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे धन का सही उपयोग किया जाए। हालांकि यह स्वयं और समाज की भलाई के लिए नैतिक धन सृजन पर जोर देता है। यह हमें सिखाता है कि धन का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी किया जाना चाहिए। काम आनंद और आनंद की खोज को प्रोत्साहित करता है। यह हमें जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेने की प्रेरणा देता है, लेकिन यह संयम और जिम्मेदारी पर जोर देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने आनंद को संतुलित कर सकते हैं। मोक्ष, मुक्ति की खोज, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करती है। यह हमें जीवन के गहरे अर्थ की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। यह यात्रा व्यक्तियों को भौतिक गतिविधियों से परे अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद करती है। यह हमें आत्मा की शांति और संतोष की ओर ले जाती है। 4 पुरुषार्थ आपस में जुड़े हुए हैं। वे एक दूसरे को संतुलित करते हैं और एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वे व्यक्तियों को संतुलित और पूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। यह संतुलन हमें जीवन के हर पहलू में सफलता और संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। इन सिद्धांतों को समझने और लागू करने से लोग व्यक्तिगत कल्याण के लिए प्रयास कर सकते हैं और एक सामंजस्यपूर्ण समाज में योगदान कर सकते हैं। यह हमें एक बेहतर और अधिक संतुलित जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।